अस्सलामु अलैकुम। सामीन 15 रजब की तारीख शुरू हो चुकी है। 16 फरवरी है। उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। आपको पता ही है कि आजकल मुल्क यूक्रेन के हालात ख़राब चल रहे हैं। तो यूक्रेन में हमारे हिंदुस्तान के लगभग 20,000 तलबा फंसे हुए हैं। ये ज़्यादातर तलबा बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान वगैरह के हैं। इन्होंने सरकार से मांग की है कि उनको एयरलिफ्ट यानी हवाई जहाज़ से जल्द अज जल्द निकाल लिया जाए, क्योंकि यहाँ हालात ख़राब हैं और वहाँ की हवाई जहाज़ कंपनियों ने किराया भी 3 गुना कर दिया है। अच्छा हुआ कि हमारी सरकार ने उनके लिए कंट्रोल रूम बना दिया है और इन तलबा का कहना है कि सरकार ने किराया बढ़ा दिया है। ऐसे में एक ही रास्ता बचा है कि सरकार अपने खर्च पर इन तलबा को वापस बुला लें। उधर कर्नाटक से खबर आ रही है कि कर्नाटक में हिजाब मामले में हाई कोर्ट की फुल बेंच कल यानी जुमेरात के दिन भी मामले की सुनवाई करेगी। जैसे कि हमने दिन में आपको बतलाया था कि आज मुस्लिम तालिबात के वकील ने बहुत साफ तौर से जज साहिबान के सामने ये कहा कि वहाँ की सरकार हिजाब को ही निशाना क्यों बना रही है। दूसरे लोग चूड़ी पहनकर, यानी दूसरे समाज की जो ख़वातीन है वो चूड़ी पहनकर, बिंदी लगाकर, कुछ लोग पगड़ी और दूसरी मजहबी अलामतें इख्तियार करके स्कूल कॉलेज में आते हैं, उनको निशाना क्यों नहीं बनाया जाता। ये एक ही समाज को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। उधर रियासत गुजरात से अजीब खबर आ रही है। महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे के मामले में बापू के सूबा गुजरात में ही एक नया झगड़ा हो गया है। वो ये कि गुजरात के वलसाड के एक निजी स्कूल में बच्चों का कंपटीशन कराया गया। कंपटीशन में एक सब्जेक्ट ये भी था, माई आइडियल नाथूराम गोडसे, यानी मेरा हीरो नाथूराम गोडसे। एक बच्चे ने गांधी की बुराई करते हुए गोडसे को आदर्श बता दिया कि ये मेरे लिए आदर्श है और गोडसे मेरा हीरो है। स्कूल में ऐसा सब्जेक्ट रखा गया था, ऐसा कंपटीशन हो रहा था। इस पर हंगामा हुआ। चौंकाने वाली बात ही सामने आई है कि सब्जेक्ट सरकारी अधिकारियों ने ही तय किया था। हंगामा ज़्यादा हुआ तो आला हुक्काम ने वलसाड की ज़िला खेल अफसर मीता बीन गवली को सस्पेंड कर दिया है। उधर गुजरात के रियासती वजीर दाखिला हर्ष संघवी ने बयान जारी करके कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर हिजाब के बाद मध्य प्रदेश के रतलाम इलाके में अजान पर झगड़ा कर दिया गया है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने मस्जिद के सामने की इमारत में लाउड स्पीकर लाकर रखा और कहा कि अजान ज़ोर से होगी तो हम भी तेज़ आवाज़ में गाने बजाएंगे। सवाल ये है कि आपने माहौल कैसा पैदा कर दिया है। बहरहाल पुलिस वहाँ पहुँची, जाकर मामले को रफा दफा कराया। उधर छत्तीसगढ़ के इलाका अभनपुर से मिले हुए बिल्कुल मुत्तसिल गांव कैंजरी की 6 खातीन मेले में गई थी। अर्चना और सवीना रानी समेत ये 6 की 6 खातीन मौत के मुंह में चली गई है। सड़क हादसा हो गया है और 6 की 6 मर गई हैं। लखनऊ के थाना बाजार खाला इलाके की मोती झील कॉलोनी में वाक़े एक पुलिस अफसर के तालाबंद मकान का ताला तोड़कर नामालूम चोरों ने जेवरात और नकदी चुरा ली है। विचनेस नामी अफसर उस वक्त घर पर नहीं थे। तो यही वो योगी का लखनऊ है जहां बताया करते हैं योगी जी कि बदमाश चोर अब सब ज़मींदोज़ हो गए हैं। उधर सहारनपुर के थाना बेहट के गांव सलीमपुर में रविदास जयंती के मौके पर 2 फ़िरक़ों के दरमियान लड़ाई होते होते बची है। अलबत्ता हाथापाई हुई है। पुलिस ने हालात को संभाल लिया है। ये झगड़ा मामूली बात पर शुरू हुआ था। अब गांव में पुलिस फोर्स तैनात है। आगरा की डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अजीब मामला हुआ। बताया जा रहा है कि रात में बंदर घुस गए और यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड फाड़ डाला। सैकड़ों तलबा के रिकॉर्ड बर्बाद होने बताए जा रहे हैं। बताया गया कि इस रिकॉर्ड में कुछ बदउनवान अहलकारों की फाइलें भी थी, वे भी सब खुर्द-बुर्द हो गई हैं और इसको साजिश भी कहा जा रहा है। बहरहाल जांच होनी चाहिए। उधर उत्तराखंड में बेटे की बीमारी का इलाज महंगा होने की वजह से बाप ने अपने 3 साला बेटे को गला दबाकर मौत की नींद सुला दिया है। यह हादसा उत्तराखंड के बेहड़ी इलाके के गांव सिरोली कलां का है।
बेटे के कातिल की पहचान मोहम्मद तारिक के तौर पर हुई है, जिसने अपने 3 साल बेटे को गला दबाकर मार दिया है। मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की बुनियाद पर यह खुलासा हुआ है, क्योंकि वो मोटरसाइकिल पर लेकर उसको गया, फिर लाया नहीं। ऐसे हालात बने कि पुलिस ने मामले का इंकिशाफ कर दिया है। उधर हरियाणा सरकार ने कोरोना की तमाम पाबंदियां हटा ली हैं, अलबत्ता मास्क और जिस्मानी फासला बनाए रखने की लोगों से अपील की है। ब्यूरो ने मुल्क की कुछ खबरें सुन लेते हैं। रूस ने अपने फौजी यूक्रेन की सरहद के पास से वापस बुलाने शुरू कर दिए हैं, ताहम अमेरिका ने कहा है कि अभी खतरा नहीं टला है। अफ़गानिस्तान के शिमाली मशरक़ी रियासत कापिसा में नामालूम हथियारबंद लोगों ने एक गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसमें साबिक अफ़गान कमांडर के 3 रिश्तेदार, 2 तालिबानी एहलकार और 5 शहरी जाँ बहक हो गए हैं। यह हमला साबिक अफ़गान कमांडर हबीब अफ़गान के भांजे की गाड़ी पर हुआ है। अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। हमास ने इसराइल का जवाब देने के लिए मुत्तहिदा हाथ बनाया है। कुछ जो इसराइल मुखालिफ लोग हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। सोमालिया में फ़ौज के मरकज़ पर हमला हुआ है, जहाँ 6 लोग मौत के मुंह में चले गए हैं। उधर इमारत में प्याज चोरी करने पर 2 मुलजिमों को मुल्क बदर कर दिया गया है।